So class 12th, good morning to all of you. So today I will discuss the new topic redemption of debenture in case of banking company. Clear? So Bank of Baroda issued 8,000 debentures, 8% debentures of 100 each at a premium 6%. क्लियर? यानी बैंक ऑफ बड़ौदा एक बैंक है जो क्या इशू कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है, वो भी 6% प्रीमियम में, यानी 100 का 6 रुपीज कितना हुआ, 6%, 100 प्लस 6 यानी 106. क्लियर? ऑन 1st अप्रैल 2013, redeemable on 31st March 2020, record the necessary journal entry, issue of redemption and debentures. अब एक चीज क्लास हम बता दें आपको कि पहली चीज तो एक तो लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के केस में डीआरआर और डीआरआई क्रिएट करते थे. डीआरआर था 10% और डीआरआई थी 15%. लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में और बैंकिंग कंपनी के केस में नो डीआरआर और नो डीआरआई, यानी ना तो कोई डीआरआर बनेगा ना तो कोई डीआरआई बनेगी. किस केस में? लिस्टेड और बैंकिंग कंपनी के केस में. चूंकि क्वेश्चन जो है वो बैंक से रिलेटेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा इशू कर रही है डिवेंचर्स, तो यहाँ पे कोई भी डीआरआर नहीं बनेगा ना तो डीआरआई बनेगी. और वो जो डिवेंचर इशू किया जा रहा है वो 100 प्लस 6 यानी 106 रुपीज से इशू किया जा रहा है. ठीक है, प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है. तो एंट्री को करने का क्या तरीका वो हम डिस्कस करेंगे आपसे. तो जो इशू डिवेंचर वो कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं. ठीक है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ बैंकिंग. ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इशू कर रही है डिवेंचर्स 8,000 डिवेंचर्स. तो यहां आप लिखिएगा इशूड डिवेंचर्स 8,000 एट द रेट ऑफ 100 और 100 का 6% 6 रुपीज. तो टोटल कितना हो गया 106. ठीक है, तो कितना डिवेंचर इशू कर रही है 8,000 डिवेंचर्स. ठीक है, रिडीमेबल ऑन 31st March 2013, रिडीमेबल ऑन 31st March 2020. ठीक है, यानी ये जो डिवेंचर इशू किया गया था 1 अप्रैल 2013 में इशू किया गया था. ठीक है, तो इस केस में हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे, यानी सबसे पहली चीज तो आप ये देख लो कि कितने डिवेंचर्स थे 8,106. रिडीमेबल यानी रिडीमेबल का मतलब है कि डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है. कब पेमेंट किया जा रहा है? 31st March 2020. ठीक है, इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी नो डीआरआई नो डीआरआर. तो 1 अप्रैल 2013 को जो इशू किया गया, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. ठीक है, being application and allotment money receive. ठीक है, सो 8,000 डिवेंचर्स था और 8,000 डिवेंचर्स की टोटल वैल्यू कितनी है 106. ठीक है, सो 8,000 इंटू 106 आप करोगे तो आ जाएगा 8,48,000. 8,48,000. अब इसी सेम डेट में 1 अप्रैल 2013 में इस पैसे को हम लोग निकालते थे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, और टू क्या करेंगे, टू डिवेंचर. ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट. ठीक है, तो ये थी दूसरी एंट्री. सेकेंड एंट्री हम कर रहे हैं इस केस में, और सेकेंड एंट्री करने का मतलब ये है कि हम इस केस को सॉरी यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ठीक है, यानी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, चूंकि एसपीआर पे इशू किया गया था डिवेंचर को, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. शॉर्ट फॉर्म लिखना है बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट. ठीक है, अमाउंट को भरने का क्या तरीका, फेस वैल्यू
जैसे शेयर्स और डिवेंचर्स में थी 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख और ये हो जाएगा 48,000, तो 8,48,000 रुपीज। ठीक है, तो ये दो एंट्री थी। इसके बाद की जो एंट्री है हमने बताया है आपको कि कोई भी डिवेंचर इशू कर लिया, उसके बाद जब रिडम्पशन करने पहुंचे थे तो हम लोग अनलिस्टेड कंपनी के केस में हम लोग क्या बनाते थे, डीआरआई और डीआरआर। तो इस बैंकिंग केस में और लिस्टेड कंपनी के केस में, ये बैंकिंग केस है और इस केस में ना तो डीआरआई बनेगी ना तो डीआरआर बनेगी, सिंपल सी एक एंट्री बन जाएगी। और वो भी एंट्री जो बनेगी वो कब, 31 मार्च 2020 में आप अपना डिवेंचर वापस ले लो, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 ये पैसा किसको दोगे, डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, कितना पैसा हमको डिवेंचर होल्डर को देना है, टोटल 8 लाख रुपीस। ठीक है, तो रिडीमेबल एट पार था, प्रीमियम नहीं। ठीक, तो 8 लाख रुपीस यहां पोस्टिंग कर दीजिएगा। अब लास्ट एंट्री इसी सेम डेट में 31 मार्च में, डिवेंचर होल्डर डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड। टोटल कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपीस। तो ये था हमारा बैंकिंग केस। ठीक है, खत्म हो गया, नो डीआरआई नो डीआरआर, कुछ नहीं करना था, डिवेंचर होल्डर को सीधा पेमेंट कर देना था और ड्यू की कितना पेमेंट करना है, ड्यू की एंट्री करिए, उसके बाद पेमेंट की एंट्री करिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका, और इसके बाद हम अनलिस्टेड कंपनी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, थर्ड खत्म कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ऑन 1 अप्रैल 2014 राठी स्टील लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, यहां पे भी डीआरआई नहीं बनेगी ना तो डीआरआर बनेगा, लिस्टेड और बैंकिंग कंपनी के केस। ठीक है, इशूड 60,000 7% डिवेंचर्स, 60,000 डिवेंचर्स इशू कर रहा है, वो 50 रुपीज ईच एट पार, रिडीमेबल कर रहा है एट प्रीमियम 6%। ठीक है, फिर इसके बाद डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन ड्यू, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ठीक है, सो हम लोग जो एंट्री पास करेंगे, यानी जैसे पिछले केस में चलिए क्लास, तो इशूड कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, इशूड डिवेंचर, कितना डिवेंचर इशू कर रहा है, 60,000 डिवेंचर, और एक डिवेंचर की जो वैल्यू है 50 रुपीज ईच एट पार। ठीक है, तो इशू कर रहा था 50 रुपीज में, और रिडीमेबल कह रहा है, रिडम्पशन आपको बढ़ा करके करना है, कितना परसेंट है, 6%, आई थिंक 6% है क्वेश्चन में। ठीक है, और आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 ईयर्स के बाद आपको जो रिडम्पशन करना है वो आफ्टर 6 ईयर्स पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लें कि डिवेंचर्स को इशू कब किया गया, 1 अप्रैल 2014 में इशू किया गया। ठीक है, जब हम 1 अप्रैल 2014 में इशू कर रहे हैं तो इसका आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 ईयर के बाद, यानी आपका हो जाएगा, पहला साल जब इशू किए थे तो 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 1 2 3 4 5 और 19-20। ठीक है, इन 6 सालों के बाद रिडम्पशन होगा, यानी जो रिडम्पशन होगा वो 31 मार्च 2021 में किया जाएगा। ठीक है, 2021, ठीक, 6 साल के बाद। ठीक, सो हम लोग एंट्री पास करते हैं, 1 अप्रैल 2014 बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, यानी 60,000 रुपीज और 50 रुपीज का था, तो आपको कितना करना है, 60,000 इंटू 50। ठीक है, तो 60,000 जब हम करेंगे इंटू 50 रुपीज से, तो आपका हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5, यानी 30 lakhs। ठीक है, 30 lakhs का गया। ठीक,
फिर इसी सेम डेट में 1 अप्रैल 2014 में आप डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और हम लोग क्या करते थे, डिवेंचर में ट्रांसफर कर देते थे। कितना? 30 लाख, 30 लाख। ठीक है। अब ये कह रहा था रिडीमेबल एट प्रीमियम 6%। ठीक है, तो रिडीमेबल कितने रुपए का? 6%। 30 लाख का 6%, यानी हमको डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कितना करना है? 1,80,000 बढ़ा करके। तो हम ट्रांसफर के समय ही प्रीमियम और रिडम्पशन की एंट्री कर देते हैं। ये एसपीआर नहीं है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, यानी जो रिडम्पशन कर रहा है वो प्रीमियम पर कर रहा है। तो यहां पे एंट्री पोस्ट करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, तो 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब ये पैसा जा रहा है, ये पैसा कंपनी की लायबिलिटी भी है कि डिवेंचर होल्डर को इतना पैसा देना। आपने डिवेंचर होल्डर को भले 30 लाख का इशू किया, लेकिन आपको जो पेमेंट करना है 1,80,000 प्लस करके पेमेंट करना। तो ये लॉस हो गया एक तरीके से, कैपिटल लॉस। तो यहां पे हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब हम 31 मार्च 2021 में हमको 6 साल के बाद, ठीक है, क्या करना है? रिडम्पशन करना है। तो जब रिडम्पशन करने पहुंचे तो डिवेंचर होल्डर से हम डिवेंचर मांगेंगे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? डिवेंचर होल्डर। और ये पेमेंट अभी ड्यू है, देना बाकी है, तो बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, अब हमको डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना था? 30 लाख का तो पेमेंट करना ही करना था, साथ में इस 1,80,000 का भी पेमेंट, यानी टोटल डिवेंचर 31,80,000 रुपीज के 80,000 रुपीज को हमको पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिवेंचर हमने इशू किया था वो कितने का था? 30 लाख का। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवेंचर वापस 30 लाख का आया है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1,80,000। अभी हम जब पेमेंट करने जाएंगे 31 मार्च 2020 में, तो हम एंट्री पास करेंगे डिवेंचर होल्डर डेबिट और टू क्या हो जाएगा? टू बैंक। ठीक है, पेमेंट कर दिया, बीइंग पेमेंट मेड या बीइंग पेड टू डिवेंचर होल्डर 31,80,000। अब कैपिटल लॉसेस की इस क्वेश्चन में बात किया है और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि on is this policy of the company to write off all capital losses in the first year, यानी जो कैपिटल लॉस हो रहा है उसको हम लोग, आपको पता है कि अगर ये लॉस क्या था कि हम उसको 1,80,000 बढ़ा करके पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लॉसेस होता है वो स्टेटमेंट ऑफ हम पीएल में दिखाते हैं। तो 1 2 3 4 ये जो लॉस हुआ था, हम डिवेंचर होल्डर को 30 लाख के बदले में कितना दिए? 31,80,000। तो 1,80,000 का जो लॉस हुआ, इस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे हम? यानी 31 मार्च में 2021 में स्टेटमेंट ऑफ लॉसेस को ऑलवेज कहां दिखाते हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, बीइंग कैपिटल लॉस राइट ऑफ। ठीक है, और कितने का था कैपिटल लॉस? 1,80,000। 1,80,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्लास, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th बता दिया। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो गति लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, हैज इशूड 30,000 डिवेंचर्स। 30,000 डिवेंचर्स है और 8% डिवेंचर्स की कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, of which 1/3 is due for redemption on 31st March 2018। यानी जो रिडम्पशन कर रहा है वो 31st मार्च 2018 में कर रहा है। द कंपनी ऑन इट्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अ बैलेंस ऑफ 31st मार्च 2017
1,20,000, यानी जो कंपनी है वो 1,20,000 रुपया DRR बना चुकी थी 1,20,000 कब बनाई थी 31 मार्च 2017 में। ठीक है, फिर आगे कह रहा है रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फिक्स डिपॉजिट ऑन 30 अप्रैल 2017 बीइंग इंटरेस्ट बियरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम, यानी जितना वो DRI कर रहा है उसका 6% 11th मंथ के लिए उसने लगाया और उस पर 6% इंटरेस्ट कमा रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और रिडम्पशन जो कर रहा है केवल 1/3 रिडम्पशन कर रहा है। ठीक है, तो हम पहली चीज तो ये बता दें कि रिडम्पशन की डेट क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीज लिखनी है यहाँ पे, इशूड डिवेंचर्स, कितना डिवेंचर इशू कर रहा है वो 30,000, और एक डिवेंचर की जो वैल्यू आ रही है वो 100 रुपीज है। ठीक है, सो और जो 31 मार्च में रिडम्पशन कर रहा है 2018 में, आपको बताया है हम कि 31 मार्च में रिडम्पशन कर रहा है, और ये है अनलिस्टेड कंपनी, यहाँ पे DRI भी बनेगी और DRR भी बनेगा। ठीक है, तो ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017। ठीक है, पहला ईयर, ये जो रिडम्पशन का डेट है वो यही है। इसके पहले का साल आया होगा 31 मार्च 2017। ठीक है, और 1 अप्रैल 2016 में ईयर स्टार्ट हुआ। रिडम्पशन का जो ईयर है वो यही ईयर है। इस साल की 30 अप्रैल को आप DRI बनाएंगे 15%। ठीक है, और इस साल हम DRR बनाएंगे, जितना बना चुके हैं उसको छोड़ देंगे, जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको बनाना है। ठीक है, कैसे कह रहा है, इशूड कर रहा है, चलिए इशू की एंट्री पास कर देते हैं। आपको पता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है इशू के केस में, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब आपको 30,000 इंटू 100 करना, यानी 30,000 इंटू 100 करेंगे जब हम, तो टोटल कितना होना चाहिए। तो आपको पता है कि 30 लाख रुपीस टोटल होगा आपका यहाँ पे, 30 लाख। कोई रिडम्पशन प्रीमियम पर नहीं है, ना तो इशू प्रीमियम पर है। ठीक, सो एंट्री यहाँ पास करिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और टू व्हाट, टू डिवेंचर बीइंग मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट 30 लाख। ठीक है, इशू की कोई डेट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कह रहा है, तो आप यहां मान लीजिएगा कि एक एग्जेम्पशन कर लीजिएगा 1 अप्रैल, ईयर मत डालिएगा, केवल 1 अप्रैल इशू करवा दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद की बात करते हैं। तो हम पहले DRR बना लें। DRR कब बनाएंगे 31 मार्च 2017, क्योंकि रिडम्पशन अगले साल का है 31, उससे पहले वाले साल में हम DRR बनाए, पहले ही DRR क्रिएट कर चुका है 1,20,000। अब आपको कितने का DRR बनाना है 1,80,000। 30 लाख का 10%, 30 लाख और इंटू 10% होगा तो 3 लाख होगा। तो जब DRR बनेगा तो एंट्री क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट, और टू क्या बन जाएगा बेटा DRR, being 10% DRR created, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। 30 लाख का 10% 3 लाख, 1,20,000 बना चुका है। अब कितना बनाएगा 1,80,000। क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, द कंपनी हैज इट्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अ बैलेंस ऑफ 1,20,000 31 मार्च 2017 में वो बना चुकी है। ठीक है, सो आपको टोटल 30 लाख का 10% निकालेंगे तो 3 लाख आएगा। ठीक है, 3 लाख में से 1,20,000 बन चुका है, तो और कितने की एंट्री पास करनी है 1,80,000 की। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करिएगा तो ये 1,80,000 हो जाएगा। अब हम DRI की बात करते हैं। DRI कब बनेगी 30 अप्रैल 11 मंथ के लिए। ठीक है, DRI बन रही है, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम, DRI डेबिट एंड टू बैंक। ठीक है, बीइंग 15% DRI क्रिएटेड। अब बात करते हैं रिडम्पशन। जारी किए थे 30 लाख,
लेकिन रिडम्पशन हो रहा है केवल 1/3, यानी जो रिडम्पशन हो रहा है वो कितने का हो रहा है, केवल 130 लाख का 1/3, यानी हम कह सकते हैं कि 1/3 इसका हो जाएगा आपका 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो हम एक चीज और आपको आज इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, वो ये है कि डीआरआर तो हम पूरे वैल्यू का बनाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो आप डीआरआर पूरे वैल्यू का बनाइएगा, जैसे 1,20,000 बना चुका था, 1,80,000 और बना दिया, यानी 30 लाख का हमने सीधा सीधा 10% का डीआरआर बना दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीआरआई। देखिए डीआरआई जो है क्वेश्चन में जितना रिडम्पशन है आपका, रिडम्पशन केवल 1/3 कर रहा, तो डीआरआई जो बनेगी 30 लाख की, 30 लाख कह रहा है इंटू 15%, यानी आपका 30 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 4,50,000। ठीक है, 30 लाख का 10%, सॉरी 15%, तो 4,50,000। डीआरआई जो बनेगी जितना रिडम्पशन, यानी 1/3 रिडम्पशन है, तो 1/3 की ही डीआरआई पास होगी। ठीक है, तो टोटल डीआरआई कितनी हो गई, 1,50,000। डीआरआर आप पूरे वैल्यू का क्रिएट करेंगे, लेकिन जो डीआरआई क्रिएट होगी वो 1/3 ही क्रिएट होगी। ठीक है, 30 अप्रैल। अब हम 30 अप्रैल यहां से, अब हम कब रिडम्पशन कर रहे हैं, 31 मार्च 2018। आप 31 मार्च 2018 में कितना इंटरेस्ट कब से कब तक के लिए हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 30 अप्रैल 2017 टू 18। ठीक है, 18 में रिडम्पशन, जब रिडम्पशन करेंगे तो ये पैसा निकाल लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू डीआरआई, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, बीइंग डीआरआई इन कैश। अब हमने 1,50,000 लगाया था। ठीक है, 1,50,000 रुपीज आप लगा रहे हो सपोज। ठीक है, और कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट की बात कर रहा है, 6% इंटरेस्ट। कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए। ठीक, तो 1,50,000 इंटू 6%, और क्या हो जाएगा, इंटू 11/12, तो कितना हो जाएगा, 8250। ठीक है, सो आपका टोटल हो जाएगा 1,58,250 रुपीज। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट फायदा भी तो है, तो 31 मार्च में आप एंट्री पास करेंगे, इस इंटरेस्ट को कहां ले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल की, जो कि कंपनी का फायदा होगा, तो फायदे को पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इस पैसे को निकालिएगा, इंटरेस्ट अर्न अकाउंट डेबिट, और टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना कमाया आपने, 8250। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। बाद में इसी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे गवर्नमेंट आपसे टीडीएस लेती है। ठीक है, वो बात की बात है, डिस्कस करेंगे उस पर। अब हम बात करते हैं 1/3 रिडम्पशन की। कह रहा है 30 लाख का 1/3 ही, टोटल इश्यू किया था 30 लाख, लेकिन वो कह रहा है कि हम केवल 1/3 ही रिडम्पशन करेंगे अभी। ठीक है, कंपनी 1/3 ही रिडम्पशन कर रही है, तो 1/3 किसका, चेक कर लेते हैं। 30 लाख का 1/3, ठीक, 30 लाख का 1/3 हो गया आपका कितना, 10 लाख। ठीक है, सो एंट्री पास कर लेते हैं अभी। चलिए, इंटरेस्ट अर्न की भी एंट्री पास कर लिया हमने, डीआरआई को इन कैश भी करा लिया। ठीक, अब हम करते हैं 31 मार्च में एंट्री। ठीक, 30 लाख का 1/3 कितना हुआ, 10 लाख, तो हम डिवेंचर्स वापस जो लेंगे वो 10 लाख के लेंगे। डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू डिवेंचर होल्डर कितना हो जाएगा, 10 लाख, टोटल 10 लाख। ठीक है, ये 10 लाख रुपीज है, 10 लाख, इतने का ही रिडम्पशन करना। ठीक, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब हम बात करते हैं 31 मार्च 2018 की। ठीक है, यहाँ पे जो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो एंट्री पोस्ट करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट,
और 2 क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट 10 लाख, 10 लाख रिडम्पशन चूंकि 30 लाख का 1/3 ही होगा, ठीक है। अब एक आखिरी चीज, क्या इस डीआरआर, टोटल डीआरआर जो कंपनी ने बनाया था 1,80,000 प्लस 1,20,000, टोटल कितना बनाया था 3 लाख, ठीक है। क्या डीआरआर का फुल अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे कहाँ, जनरल रिजर्व में। फुल अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे, जितना रिडम्पशन उतना ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो रिडम्पशन आपका 1/3 है, तो डीआरआर जो जनरल रिजर्व में जाएगा 31 मार्च 2018 में, जो डीआरआर फुल अमाउंट से डीआरआर बनाया, लेकिन इसका 1/3 ही जाएगा जनरल रिजर्व में, टोटल 1 लाख। तो जो डीआरआर का अमाउंट क्या था, यहाँ क्रेडिट दे रहा है, ठीक। तो डीआरआर का पैसा निकालिएगा, डीआरआर डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व। बीइंग ट्रांसफर मेड 1 लाख रुपीज, केवल 1/3। देखिए डीआरआई भी हमने 1/3 ही बनाई थी, ठीक है, डीआरआई 1/3 ही बनाई थी, लेकिन डीआरआर जो है वो फुल बनाया था। लास्ट में जब जनरल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे तो 1/3 ही ट्रांसफर करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज का, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया।